देखिए, जैसा कि एसएससी जीडी और यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, तो मैं एसएससी जीडी और यूपीएसआई में आने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को आपको करवा रहा हूं, जो कि आपको ध्यान से करना है। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी जीडी वाले बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, और यूपीएसआई की तैयारी करने वाले कुछ बच्चे हैं जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए, इसमें कई सारे ढेर सारे टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिया है, और मैं आपको बारी बारी से के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। देखिए बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन है बच्चों कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, tan थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपान 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान बताओ। देखिए बच्चों, tan थीटा बराबर 4/3 हो तो इसकी वैल्यू हमें बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अंश और हर में cos थीटा से भाग कर दे रहे हैं, हो जाएगा 3 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई cos थीटा अपान 3 sin थीटा अपान cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपान cos थीटा। यहाँ से हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस 2 अपान 3 tan थीटा माइनस 2 हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू कितना है? 4/3 प्लस 2 अपान 3 गुणे 4/3 माइनस 2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 6/2 बराबर 3। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें tan थीटा की वैल्यू दी गई थी, साइन और कास की वैल्यू देके हमें इसका मान पूछा है। देखिए, tan थीटा की वैल्यू पता है, तो साइन को हम tan बनाने के लिए अगर cos थीटा से भाग कर देते हैं साइन को, तो साइन थीटा अपान cos थीटा tan थीटा होता है। तब हमें tan थीटा की हम वैल्यू रख सकते हैं, इसीलिए हमने अंश और हर में cos थीटा से भाग कर दिया। तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आई? 3। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछता है आपसे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश इंटू tan 3 अंश tan 4 अंश इंटू डॉट डॉट tan 89 अंश का मान बताओ। देखिए, tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश इंटू tan 3 अंश डॉट डॉट tan 89 अंश का मान हमें बताना है। देखिए, इसका मान कितना आएगा? tan 1 से लेके 89 तक है, इसमें tan 45 भी आएगा। जब श्रृंखला इसी तरह से आगे बढ़ती हुई चली जाएगी सीरीज, तो इसमें tan 45 आएगा। tan 45 की वैल्यू -1 होती है। तो देखिए, इसमें कैसे होगा, इसमें किस आर्डर की सीरीज बनेगी? देखिए, tan 1 अंश इंटू tan 89 अंश इंटू tan 2 अंश इंटू tan 88 अंश, इसी तरह की सीरीज बनती हुई चली जाएगी। अब देखिए, इसमें जब इसी तरह की सीरीज बनती चली जाएगी इंटू tan 3 अंश इंटू tan 87 अंश, इसी तरह की सीरीज इसमें बनती हुई
चली जाएगी। tan 1 अंश को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 89 इंटू tan 89। देखिए पहले दो को उठाते हैं, tan एक अंश के जगह पर tan 90 माइनस 89 अंश कर सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा काट थीटा हो जाएगा काट 89 अंश इंटू tan 89 अंश। इसको लिख सकते हैं काट 89 अंश को 1/tan 89 अंश इंटू tan 89 अंश। तो इसकी वैल्यू कितना निकल के आई, इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह से tan 2 और tan 88 की भी वैल्यू 1 आ जाएगी, tan 3 tan 87 की वैल्यू इसी तरह एक वैल्यू होती हुई चली जाएगी। तो इसका फाइनली आंसर कितना निकल के आएगा, 1 अंश। आपका आंसर कितना होगा, 1 अंश। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एसएससी जीडी और यूपीएसआई की क्वेश्चन है बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर tan 11 अंश इंटू tan 29 अंश, b बराबर दिया है 2 काट 61 अंश इंटू काट 79 डिग्री दे रखा है। देखिए b बराबर हम क्या लिखेंगे, काट 61 को लिख सकते हैं 2 काट 90 माइनस 29 अंश इंटू काट 79 अंश को क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस 11 अंश। यहाँ से b की वैल्यू कितना आएगी 2, ये आ जाएगा tan काट 90 माइनस थीटा tan थीटा tan 29 अंश इंटू काट 90 माइनस थीटा tan थीटा। यहाँ से b बराबर 2a का रिलेशन क्या निकल के आया, b बराबर 2a, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है, a की वैल्यू है। तो यहाँ से b बराबर 2a निकल के आएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, √3 गुनी है। तो उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बताओ। तो उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बताओ। उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बताओ। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण आपसे बताना है। देखिए एक मीनार है, उसकी छाया कहाँ बनेगी, यही तो छाया बनेगी। उसकी छाया जो है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। ऊंचाई इसकी मान लेते हैं क्या है, h है। इसकी छाया कितनी है, √3h है। ABC एक त्रिभुज है। एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुनी है, तो उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बताना है। आपसे ये बताना है। देखिए लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा h/√3h बराबर tan थीटा। h से कैंसिल कर देंगे, 1/√3 बराबर tan थीटा आ जाएगा। ये tan 30 की वैल्यू है, tan
थीटा, यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 30 अंश, तो ये कितना निकल के आया 30 अंश। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। आज से क्वेश्चन में कहा था कि उसकी जो छाया है उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, तो हमने इसको √3 गुना कर दिया, तो √3h हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।